खून एक ऐसी चीज़ जो हमें ज़िंदा रखने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जिसे रिवर ऑफ लाइफ यानी जीवन की नदी भी कहा जाता है। और हमारी बॉडी में ब्लड कितना इम्पोर्टेंट है ये तो हम सभी को पता है। और इसकी मात्र 2 बूंद में बिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं और इसका एक एक बूंद इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हर साल इसकी कमी की वजह से लगभग 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। तो क्या होगा अगर हम आर्टिफिशियल ब्लड यानी कि एक कृत्रिम खून जिसे हमने लैब में बनाया हो वो बना लें? इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ब्लड में आखिर होता क्या क्या है और इसे आप बेहतर ढंग से समझें, इसलिए हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दरअसल हमारी बॉडी में मौजूद बोन मैरो में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स स्टेम सेल के द्वारा बनाए जाते हैं और हमारा ब्लड 4 चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा को फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहा जाता है और इसी में 3 सेल पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इसमें 90% पानी और 10% में कई महत्वपूर्ण सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फेट होता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को रेगुलेट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने में मदद करते हैं। सबसे अहम सवाल कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती क्यों है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कितने प्रकार का होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज़न। और जब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की तो उसमें मुख्यतः यही दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र की जाती है, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और रेड ब्लड सेल की ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी ऑपरेशनल प्रोसेस के दौरान हम काफ़ी ब्लड लूज़ कर देते हैं या फिर बोन मैरो का सही तरीके से काम ना कर पाना। और इसके सही तरीके से काम न कर पाने के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, जैसा कि कोई आनुवंशिक डिजीज़ हो जाने पर, जैसे सिकल सेल एनीमिया, और इस तरह के पेशेंट को जीवन भर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होती है। और दूसरा, बोन मैरो में कैंसर सेल का होना, जिसकी वजह से बोन मैरो रेड ब्लड सेल सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाती। साइंटिस्ट आर्टिफिशियल ब्लड बनाने के लिए मेनली PFBOC और HBOC का यूज़ कर रहे हैं। PFBOC मीन्स पर फ्लोरोकार्बन बेस्ड ऑक्सीजन कैरियर्स और ये मोस्टली कार्बन और फ्लोरीन एटम से बना होता है और ये केमिकली रिएक्टिव नहीं होता है और पर फ्लोरोकार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों से बाइंड कर सकता है, जिससे वे हमारे रेड ब्लड की तरह ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और HBOC मीन्स हीमोग्लोबिन बेस्ड ऑक्सीजन कैरियर। इनकी मदद से जो काम रेड ब्लड सेल किया करते थे वही काम ये करेंगे, यानी ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने लगेंगे। लेकिन इनमें कई सारी दिक्कतें भी हैं, जैसे कि ये HB ब्लड वेसल से बचकर निकल जाता है, जिसकी वजह से ये किडनी फेलियर और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करने का कारण बनता है और ये काफ़ी टॉक्सिक है, इसीलिए FDA से भी अभी तक इसे अप्रूवल नहीं मिली है और इन सब पर अभी तक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। एक और तरीका है जिससे साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है। इसमें साइंटिस्टों की टीम ने स्टेम सेल का यूज़ करके आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत ही कम मात्रा में रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और अगर हम लार्ज अमाउंट में आर्टिफिशियल ब्लड बना लें तो हमें इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल ब्लड वहाँ यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर ब्लड टाइप मैच करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, या फिर मिलिट्री पर्पस पर जहाँ पर सैनिकों को ब्लड की अर्जेंट नीड होती है और वहाँ ब्लड मिल पाना बहुत ही क्रूशियल होता है। और क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ब्लड की सेल्फ लाइफ केवल 42 दिन के लिए होती है और वहीं आर्टिफिशियल ब्लड सालों तक यूज़ में लाए जा सकते हैं। और हमारे ब्लड में एंटीजन मौजूद होते हैं, इसीलिए हमें उनके ब्लड टाइप को ढूंढने और मैच करने में काफ़ी दिक्कत आती है। और आर्टिफिशियल ब्लड में कोई भी टाइप्स नहीं होते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल ब्लड में PFBOC और HBOC होंगे और हमारे रेड ब्लड सेल में मेम्ब्रेन्स में एंटीजन मौजूद होते हैं जो कि डिटरमाइन करता है हमारे ब्लड टाइप को।
और HbOC में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसीलिए इसे किसी भी ब्लड टाइप से मैच होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट में आर्टिफिशियल ब्लड मौजूद हो जो कि हमारे ब्लड जैसा ही हो और उसका कोई नुकसान ना हो, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्लड टाइप को मैच करने की, और ना ही हमें कभी ब्लड की कमी पड़ेगी। तो इससे हम कई मिलियन लोगों की जानों को बचा सकते हैं। और यहाँ पर आपकी क्या राय है सिंथेटिक ब्लड या फिर आर्टिफिशियल ब्लड के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।